लगता है कि अगर ईवीएम हैकिंग हमारे पास होती तो जिन राज्यों में कहीं तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी नहीं होने देते, वहाँ भी बीजेपी की सरकार होती। तो क्या वास्तव में वो एक सौगात उन्होंने दे रखी है या फिर ईवीएम हैकिंग में कुछ है? अगर सभी जगह ही बीजेपी की सरकारें बनने लग जाती तो अब तक सारा देश खड़ा हो गया होता। इसलिए कहीं कहीं दूसरों की सरकारें बनानी लगी। दूसरी बात यह कि अब इनका लालच बहुत बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में हार रहे थे, निस्संदेह हार रहे थे, 2/3 मेजॉरिटी से वो जीत रहे थे। मध्य प्रदेश जो हारे थे, अगर इन्होंने मध्य प्रदेश नहीं हारा होता, छत्तीसगढ़ नहीं हारा होता तो हम लोग आज इतनी जोर से आवाज़ नहीं उठा रहे थे। आपने एक बात बहुत पढ़ाई मेरे दिमाग से निकल गई थी, हैकिंग। ईवीएम मशीनें हैक नहीं होती, ये हैक नहीं होती, प्रोग्राम होती है, सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम होती है। ये बात हमको दिमाग में उठा लेनी चाहिए। हैकिंग का शब्द हमने इस्तेमाल नहीं करना है। हैकिंग में क्या होता है, हम गलत बोलते हैं, ये और मजबूत हो जाते हैं। ये मशीनें प्रोग्राम होती हैं। सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है? NYX इंक, वो कहाँ है? सिलिकॉन वैली में, अमेरिका, वहाँ सॉफ्टवेयर आता है ना। तो आप लोगों ने तो मीडिया ने एक्सपोज किया था ना कि 7 डायरेक्टरों में 4 डायरेक्टर तो बीजेपी के हैं, 72 इलेक्ट्रॉनिक में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मशीनें, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के जरिए बेईमानी होती है, हैकिंग नहीं होती। बाकी इसका आज इतनी एक्सपोज हो गई हैं मशीनें कि आज तो उनको ठुड्डे मार के दे सकते। एक सवाल इस मुद्दे से हटके भी मैं करना चाहूँगा। पंजाब की धरती से तो देश का एक अहम हिस्सा है और देश की इकोनॉमी में भी एक बड़ा सहयोग करता है। वहाँ से आप वहाँ से जुड़े हुए हैं, पंजाब के किसान हैं। आज दिल्ली जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ आने के लिए बेताब है, लेकिन हरियाणा सरकार और हरियाणा का प्रशासन उन्हें वहाँ से आगे बढ़ने नहीं दे रहा। 7 मौतें इस बार किसान आंदोलन में हुई है। 3 साल पहले भी कुछ ऐसे ही हालात थे। क्या ऐसी वजह है कि वो लोग रोज सड़कों पे आ जाते हैं, सरकार मानी तैयार नहीं है? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं कहानी अगर आपको सुनाऊंगा ना, किसी फिर सुनाऊंगा, आपके पैरों पर जमीन निकल जाएगी। कहानी बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इनका हिंदू तबका ब्रांड भी हवा में होता है। हम उसके ऊपर अभी बोलेंगे नहीं चाहिए। आज हम भानु प्रताप जी के लिए आए हैं और आज जहाँ आने का श्रेय पूरा का पूरा भानु प्रताप जी को जाता है, तो उन्हीं के लिए हम जहाँ आए हैं। तो किसान आंदोलन, मुझे पंजाब में लोग मोर्चों का बुलावा बोलते हैं, तो हम लोग नरेटिव चेंज करते हैं। जो मैं लास्ट में आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मैसेज छोड़ गया। एक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट और भी है ईवीएम मशीनों पर, जर्मनी में रहता है, ब्रूस स्नायर ये बोलता है कि ये जो मशीनें बनाती हैं कंपनियां, वो तो कारपोरेट होती हैं ना, तो कारपोरेट एंगल को भी ध्यान में रखा करो। कारपोरेट ध्यान को भी एंगल को भी ध्यान में रखा हो। वहाँ जीरा मोर्चा चला था पंजाब में। जीरा मोर्चा शराब की फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चा था। हम लोगों ने जब उसका नरेटिव बदला, उसको जहरों की फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चा बनाया तो मोर्चा जीत गया। नरेटिव बदला ना। वहाँ एक बूचड़ खाने के खिलाफ मोर्चा चला था, उसका भी हमने नरेटिव बदला, मोर्चा जीत गया। आज का दिन 25 फरवरी का दिन, भानु प्रताप, महमूद पराचा, जिंदर जी, उनको श्रेय जाता है कि हम लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम नरेटिव चेंज करेंगे ईवीएम मशीनों का। मेरी बात गौर से सुन लो। आज नया नरेटिव ये है कि ईवीएम मशीनें देश की सुरक्षा के साथ खतरा है, धोखा है, ये गद्दार हैं। जो भी बंदा ईवीएम का प्रचार करता है वो देश का गद्दार है, जो ईवीएम का यार है वो देश का गद्दार है, और इनको देश से बाहर धक्के मार के निकालना चाहिए। ईवीएम के चाहने वालों को नारा होना चाहिए, ईवीएम के चाहने वालों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इन देश के असली गद्दार जो हैं, ये जयचंद हैं, ये वो क्या बोलते हैं, मियाँ कासिम अली हैं, ये सारे हैं, जयचंद हैं, ये हमारे देश के असली गद्दार हैं। जो भी ईवीएम का सपोर्ट करे वो देश का गद्दार है, उसे जूते मारने चाहिए, उसके देश से धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। ईवीएम के चाहने वालों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ईवीएम मशीनें सही हैं या गलत हैं, अब इस बात का भी सवाल नहीं रह गया। ये है कि ये विदेशों की टाउट है, हमको विदेशों की गुलाम बनाना चाहते हैं। ईवीएम का जो भी इसकी सपोर्ट करता है वो बंदा देश का दुश्मन है और देश का मित्र नहीं है। आज दोस्तों, जिस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि एक जागरूक आम आदमी जो भारत का नागरिक है वो अपना पक्ष रख रहा है और एक तरीके से जिस तरीके से लोगों द्वारा ये कहा जाता है, पंजाब के लोगों के लिए भी और जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उसके लिए कहा जाता है ये तो खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये नकली लोग हैं, ये कांग्रेस के भड़काए हुए लोग हैं। लेकिन एक जब समझदार पढ़ा लिखा इंसान अपने तथ्यों के साथ जब बात रखता है तो हमें भी गौर करने की ज़रूरत है। आम जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये भारत जो विश्व गुरु बनना था वो किस दिशा में जा रहा है। धन्यवाद।